इम्प्लीमेंटिंग प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ऑन SPHS रिमोटली पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर गेन की गणना करने के लिए ज़िग्लर-निकोल्स ट्यूनिंग मेथड का उपयोग करना, एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को डिजाइन करने के लिए स्टेप टेस्ट कोड रूपांतरित करना, SPHS पर ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर कार्यान्वित करना, निश्चित कर लें कि आपके कंप्यूटर पर साइलैब संस्थापित हो। इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले ये भी निश्चित कर लें कि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। ये ट्यूटोरियल मैं विंडोज 7 32-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। पूर्वावश्यकता में यूजिंग SPHS वर्चुअल लैब्स ऑन विंडोज OS पर ट्यूटोरियल देखें। ये ट्यूटोरियल स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह आपको SPHS पर दूर से बुनियादी स्टेप टेस्ट परीक्षण करने के बारे में सिखाएगा। आपको PID ट्यूनिंग की बुनियादी जानकारी की भी जरूरत है। आपके पास स्टेप टेस्ट एक्सपेरिमेंट कोड फोल्डर उपलब्ध होना चाहिए। आपके पास स्टेप टेस्ट एक्सपेरिमेंट डेटा फाइल भी होनी चाहिए। यदि नहीं तो आपको स्टेप टेस्ट परीक्षण दोबारा करने की और नई डेटा फाइल बनाने की सलाह दी जाती है। मेरी मशीन पर डेटा फाइल साइलैब कोड्स विंडोज फोल्डर स्टेप टेस्ट फोल्डर लॉग्स फोल्डर में है। यहाँ मेरा यूजरनेम फोल्डर है और यहाँ मेरी डेटा फाइल है। अब वेबसाइट से एनालिसिस कोड डाउनलोड करते हैं। वेब ब्राउज़र खोलें और sphs.os-hardware.in वेबसाइट पर जाएं। बाईं तरफ डाउनलोड्स पर क्लिक करें। SPHS एनालिसिस कोड फाइल को डाउनलोड करें और इसे डेस्कटॉप पर सेव करें। ये यहाँ है। डाउनलोड की हुई फाइल जिप फॉर्मेट में होगी। राइट क्लिक करें और जिप फाइल की विषय वस्तु को एक्सट्रैक्ट करें। साइलैब कोड्स एनालिसिस नामक एक फोल्डर बनेगा। इस फोल्डर को खोलें। स्टेप एनालिसिस फोल्डर पर जाएं और इसे खोलें। स्टेप एनालिसिस फोल्डर में कुछ फोल्डर्स होंगे। KP ताउ ऑर्डर 1 फोल्डर में पहले बनाई हुई डेटा फाइल को कॉपी पेस्ट करें। साइलैब फाइल फर्स्ट ऑर्डर पर डबल क्लिक करें। ये स्वतः ही साइलैब लॉन्च करेगा और फाइल को साइलैब एडिटर में भी खोलेगा। अगर ये फाइल नहीं खोलता तो फाइल मेन्यू पर और फिर ओपन अ फाइल पर क्लिक करें। फर्स्ट ऑर्डर फाइल चुनें और ओपन पर क्लिक करें। वेरिएबल फाइल नेम पर जाएं और अपने डेटा फाइल के फाइल नेम में इसकी वैल्यू बदलें। स्पेलिंग की गलती से बचने के लिए मैं फाइल नाम को कॉपी पेस्ट करूंगी। .txt एक्सटेंशन रखें। इस साइलैब कोड को सेव और निष्पादित करें। अगर डेटा फाइल विकृत नहीं हुई है और कोई गलती नहीं है तो प्लॉट विंडो खुलेगी। ये प्लॉट विंडो दो वक्र रखती है। SPHS टेम्परेचर प्लॉट जो नॉइस रखता है और SPHS फर्स्ट ऑर्डर मॉडल का आउटपुट जो एक चिकना वक्र है। ये कोड मूलतः डेटा फाइल उपयोग करके फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन को फिट रखने का काम करता है। टाइम कांस्टेंट ताउ और गेन KP की वैल्यूज ऊपर दिखती है। इस ट्यूटोरियल में हम फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन उपयोग नहीं करेंगे। हम केवल SPHS आउटपुट का प्लॉट उपयोग करेंगे। साइलैब एडिटर पर जाएं। प्लॉट 2D ऑफ t, y अंडरस्कोर प्रेडिक्शन लाइन पर जाएं। हम प्रेडिक्शन आउटपुट को प्लॉट पर नहीं दिखाना चाहते हैं। लाइन की शुरुआत में दो फॉरवर्ड स्लैशेस लगाकर इस लाइन को टिप्पणी करें। साइलैब कोड को सेव और निष्पादित करें। प्लॉट विंडो पर जाएं। ध्यान दें प्लॉट विंडो अब केवल SPHS टेम्परेचर प्लॉट रखती है।
इस इमेज को सेव करने के लिए फाइल मेन्यू पर क्लिक करें, फिर एक्सपोर्ट टू विकल्प चुनें। इमेज फाइल को एक नाम दें, मैं SVHS प्लॉट दूंगी। फाइल्स ऑफ टाइप के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें और PNG चुनें। डायरेक्टरी चुनें जहां आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप चुनूंगी और सेव पर क्लिक करूंगी। अब खोलें और देखें कि क्या डेस्कटॉप पर इमेज फाइल बन गई है। ये यहाँ है। इमेज विंडो बंद करें। अब मैं स्लाइड्स पर जाती हूँ। अब ज़िग्लर-निकोल्स ट्यूनिंग मेथड उपयोग करके प्रोपोर्शनल गेन की गणना करते हैं। PID पैरामीटर्स की गणना के लिए ज़िग्लर-निकोल्स द्वारा दिए गए दो ट्यूनिंग नियम हैं। ये रिएक्शन कर्व मेथड और इंस्टेबिलिटी मेथड है। हम रिएक्शन कर्व मेथड देखेंगे। इस मेथड में एक स्टेप इनपुट सिस्टम को दिया जाता है और इसका आउटपुट समय के साथ देखा जाता है। कोई भी प्रायोगिक सिस्टम स्टेप इनपुट पर एक्सपोनेंशियली यानी चरघातांकी रूप से प्रतिक्रिया देगा। इन्फ्लेक्शन बिंदु पर स्पर्शरेखा खींची जाती है, मतलब जब वक्र कॉन्वेक्स से कॉनकेव में बदलता है। डेड टाइम और टाइम कांस्टेंट की गणना टाइम एक्सिस से की जाती है। ये इस चित्र में स्पष्ट किया जाता है। ये स्पर्श रेखा है जो इन्फ्लेक्शन बिंदु पर बनाई जाती है। K सिस्टम का गेन है, L डेड टाइम है और T टाइम कांस्टेंट है। इसे SPHS आउटपुट फिगर पर दोहराएं जो डेस्कटॉप पर सेव किया गया है। मैंने ये पहले ही कर लिया है। अब मैं ये फाइल खोलती हूँ। मैंने पेंट ब्रश उपयोग किया है जो विंडोज पर डिफॉल्ट इमेज एडिटिंग टूल है। मुझे वैल्यूज गेन इक्वल टू 2.7, डेड टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड और टाइम कांस्टेंट इक्वल टू 50 सेकेंड मिल गई है। ध्यान दें ये सभी अनुमानित वैल्यूज हैं। वैल्यूज शुद्धता पर निर्भर करती है जिसके साथ आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर स्पर्श रेखा बनाते हैं। अपेक्षित वैल्यूज मिलने के बाद आप प्रोपोर्शनल गेन की वैल्यूज की गणना के लिए ज़िग्लर-निकोल्स द्वारा दी गई सूची पर जाएं। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए हमें केवल प्रोपोर्शनल गेन की वैल्यू की गणना करनी है। मेरी स्थिति में प्रोपोर्शनल गेन की वैल्यू 18 आती है। अब देखते हैं कि SPHS पर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर कैसे लागू करते हैं। इसके लिए हम स्टेप टेस्ट कोड रूपांतरित करेंगे। उस फोल्डर पर जाएं जहां आपका स्टेप टेस्ट कोड है। ये यहाँ है। इस फोल्डर की एक कॉपी बनाएं। इस फोल्डर का नाम बदलकर प्रोपोर्शनल करें और इसे खोलें। स्टेप C फाइल का नाम बदलकर प्रोपोर्शनल करें। steptest.sci फाइल का नाम बदलकर प्रोपोर्शनल करें। steptest.xcos फाइल का नाम बदलकर प्रोपोर्शनल करें। अगर साइलैब पहले से रन हो रहा है तो बंद करें। proportional.sce फाइल पर डबल क्लिक करें। ये अपने आप ही साइलैब आरंभ करना चाहिए और फाइल को साइलैब एडिटर में भी खोलना चाहिए। अगर ये फाइल नहीं खोलता है तो फाइल मेन्यू पर और फिर ओपन अ फाइल पर क्लिक करें। प्रोपोर्शनल फाइल चुनें और ओपन पर क्लिक करें। steptest.sci फाइल के बजाय proportional.sci फाइल को निष्पादित करने के लिए exec कमांड को बदलें। steptest.xcos फाइल के बजाय proportional.xcos फाइल को निष्पादित करने के लिए xcos कमांड को बदलें। इस फाइल को सेव करें। फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और ओपन चुनें। proportional.sci फाइल चुनें और ओपन पर क्लिक करें। फंक्शन का नाम स्टेप टेस्ट से बदलकर प्रोपोर्शनल करें। प्रोपोर्शनल फंक्शन इनपुट से इनपुट वेरिएबल हीट को डिलीट करें और टाइप करें सेट पॉइंट। अगली लाइन में टाइप करें ग्लोबल, एक स्पेस छोड़ें और फिर टाइप करें टेम्प और एंटर दबाएं। अगली लाइन में टाइप करें ERR इक्वल टू सेट पॉइंट माइनस टेम्प
अंत में एक सेमीकोलन लगाएं और एंटर दबाएं। अगली लाइन में टाइप करें हीट इक्वल टू 18 गुणा ERR, अंत में एक सेमीकोलन लगाएं। यहाँ मेरे SPHS के लिए प्रोपोर्शनल गेन की वैल्यू 18 है। आपने जो अपने SPHS के लिए गणना की है उसके अनुसार आप इसे बदल भी सकते हैं। इसके फंक्शन कॉल में प्लॉटिंग फंक्शन के इनपुट वेरिएबल में सेट पॉइंट जोड़ें। यह करने के लिए टेम्प के बाद स्पेस दें और टाइप करें सेट पॉइंट। इस फाइल को सेव करें। साइलैब कंसोल पर जाएं, टाइप करें xcos और एंटर दबाएं। xcos विंडो खुलेगी। पैलेट विंडो बंद करें। xcos अनटाइटल्ड विंडो पर फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और ओपन चुनें। प्रोपोर्शनल डायरेक्टरी ब्राउज करें। proportional.xcos चुनें और ओपन पर क्लिक करें। xcos फाइल खुलेगी। हीट इनपुट इन परसेंटेज लेबल पर डबल क्लिक करें। इसे डिलीट करें और टाइप करें सेट पॉइंट। लेबल को सेव करने के लिए xcos विंडो पर कहीं भी एक बार क्लिक करें। इसकी प्रॉपर्टीज विंडो खोलने के लिए स्टेप इनपुट ब्लॉक पर डबल क्लिक करें। इनिशियल वैल्यू को 30 और फाइनल वैल्यू को 40 करें। स्टेप टाइम को 300 रखें। ओके पर क्लिक करें। फंक्शन ब्लॉक पर डबल क्लिक करें। एक विंडो दिखेगी। ओके पर क्लिक करें। एक अन्य विंडो दिखेगी। यहाँ इस xcos ब्लॉक द्वारा कॉल होने वाले फंक्शन नाम को प्रविष्ट करने का विकल्प है। फंक्शन नाम स्टेप टेस्ट से बदलकर प्रोपोर्शनल करें। ओके पर क्लिक करें। एक अन्य विंडो खुलेगी। फंक्शन ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन को समाप्त करने के लिए 3 बार ओके पर क्लिक करते रहें। xcos डायग्राम को सेव करके बंद करें। xcos अनटाइटल्ड विंडो को भी बंद करें। वेब ब्राउज़र पर जाएं, बाईं तरफ वर्चुअल लैब्स पर क्लिक करें। अपने पंजीकृत यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करें। स्लॉट बुक करें। प्रोपोर्शनल फोल्डर पर जाएं, रन फाइल पर डबल क्लिक करें। ये SPHS क्लाइंट एप्लीकेशन खोलेगा। अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करें। निश्चित कर लें कि आप बुक किए हुए स्लॉट टाइम में लॉगिन कर रहे हैं। रेडी टू एग्जीक्यूट साइलैब कोड मैसेज दिखें। साइलैब कंसोल पर जाएं, टाइप करें गेट डी स्पेस डॉट डॉट स्लैश कॉमन फाइल्स, एंटर दबाएं। साइलैब एडिटर पर जाएं, proportional.sce फाइल को निष्पादित करें। यदि नेटवर्क ठीक है तो ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर xcos डायग्राम के साथ स्वतः ही xcos विंडो खोलेगा। xcos डायग्राम को निष्पादित करें और एक प्लॉट विंडो देखें। प्लॉट विंडो हीट, फैन, टेम्परेचर 3 प्लॉट्स रखेगी। सेट पॉइंट भी टेम्परेचर ग्राफ पर प्लॉट किया जाएगा। देखें कि टेम्परेचर की सेट पॉइंट वैल्यू प्राप्त करने के लिए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हीट की वैल्यू की गणना करता है। सेट पॉइंट में स्टेप चेंज होने के बाद क्या होता है देखने के लिए इस परीक्षण को लंबे समय तक रन करें। अब मैं इस रिकॉर्डिंग को रोकूंगी जब तक परीक्षण पर्याप्त समय के लिए निष्पादित न हो जाए। आप देख सकते हैं कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ने सेट पॉइंट में बदलाव पर प्रतिक्रिया दी है। आप देख सकते हैं कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में स्वाभाविक रूप से ऑफसेट की विशेषता है। एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हमेशा सेट पॉइंट वैल्यू और वास्तविक वैल्यू के बीच एक ऑफसेट रखेगा। अब इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा SPHS के लिए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर गेन की गणना करने के लिए ज़ीग्लर-निकोल्स ट्यूनिंग मेथड उपयोग करना, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर डिजाइन करने के लिए स्टेप टेस्ट कोड रूपांतरित करना, SPHS पर डिजाइन किए हुए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को लागू करना। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें
ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी http://spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। ये स्क्रिप्ट श्रुति आर्य द्वारा अनुवादित है। मैं जया आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।